हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर NS लिल्हारे। आज हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम प्रमाप विचलन या मानक विचलन कहते हैं, इसको हम जब सीरीज़ कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसका जो इंडिकेशन है वो सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है, या हम इसको SD भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो अंडर रूट समेशांक FD(x² डिवाइड बाय n एंड समेशांक FDX अपॉन n होल स्क्वायर। ये दो तरीके दो काउंट करके हम इनटू I करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको n ऑलरेडी जो आपका एग्जाम्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसको हम F कहते हैं, उसका टोटल करेंगे 20 + 30 + 70 40 32 50। तो ये n मिल गया। अब हमको कैलकुलेट करना होगा FD(x² एंड FDX। ये दो चीज़ हमको कैलकुलेट करना। I क्या है, तो I जो भी क्लास इंटरवल आएगा उस क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का डिफरेंस हमको 10 है। आप कोई भी क्लास इंटरवल देखें तो यहाँ पर आपको 10 to 20 इसमें डिफरेंस 10 है, या 50 to 60 इसमें डिफरेंस सेम है। अब क्या होगा कि ये जो फार्मूला है ये शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला है। तो शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका मिड वैल्यूज को ले लेना होगा। तो मिड वैल्यू है हम लेंगे MV। तो मिड वैल्यू लेंगे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 बराबर 15। तो यहाँ 15 आ गया। सेम में 20 डिवाइड बाय 30 50 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 25। 30 + 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 70 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 35। 40 + 50 90 डिवाइड बाय 2 45। 50 + 60 110 डिवाइड बाय 2 55। एंड देन 60 + 70 120 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 60 + 70 130 होगा डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 65। तो इस तरीके से हमने मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया, मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, DX वैल्यू मानना होगा हमको, या डेविएशन के लिए एक वैल्यू मानना होगा। तो DX अगर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू को आप DX मान लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन में जैसे आपने माना था वैसा। तो यहाँ पर इसको हमने DX माना, तो ये DX का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो DX क्या होगा, DX का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो DX का वैल्यू आपका जो भी आपने ये माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, तो DX का वैल्यू यहाँ पर M माइनस यानी M फॉर मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू माइनस AM या डेविएशन, तो 35। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 माइनस 35। तो ये हो जाएगा -20। 25 माइनस 35 -10। 35 माइनस 35 0। 45 माइनस 35 10। 55 माइनस 35 20। 65 माइनस 35 30। तो इस तरीके से हमने DX का वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन जो विचलन है
वो विचलन को हमने कल्पित माध्य मानकर से माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 35 क्या है, ये हमारा कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य को हम किससे माइनस किया, मिड वैल्यू से माइनस किया। 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, इस तरीके से हमने कर लिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, यहाँ पर क्लास इंटरवल 10 है, तो हमको dx को और छोटा कर लेंगे। तो dx का वैल्यू dx डिवाइड बाय i कितना है यहाँ पर 10, क्लास इंटरवल क्या है 10 है। तो ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाय 10 -2 -1 0, 10 डिवाइड बाय 10 1, 20 डिवाइड बाय 10 2 एंड 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 3। तो 0 के ऊपर माइनस में आ गया, 0 के नीचे माइनस में आ गया। क्लियर। तो हम इसको अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग टू इजी करने के लिए कर रहे हैं। अब हमारा जो फार्मूले में क्या कैलकुलेट करना है, f/dx, तो क्या करेंगे हम f/dx, और दूसरा क्या है f/dx²। ये दो वैल्यू हमको लेना है। तो f/dx क्या होगा, ये हमारा dx वैल्यू है, ये क्या है dx का फाइनल वैल्यू है। तो dx गुनीला f, तो dx इंटू f करेंगे हम, तो -2 इंटू -20, -2 इंटू -20, तो ये हो जाएगा -40, -1 इंटू -30, तो ये हो जाएगा आपका -30, एंड 0 इंटू 70 0, 1 इंटू 48 48, 2 इंटू 32 64, एंड 3 इंटू 50 150। क्लियर। ये कैसा लिया हमने, dx इंटू f किया। अब क्या है dx² इंटू f, dx² इंटू f, तो आपका f/dx ऑलरेडी यहाँ पर है। अब हम f/dx को dx के वैल्यू से इंटू कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा f/dx²। तो क्या करेंगे हम, जो ये वैल्यू हमको मिला और ये वैल्यू से गुना करेंगे, तो f/dx f dx और dx, तो यहाँ पर dx इंटू dx बराबर dx², और f ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा f/dx²। क्लियर। तो -40 -2, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा -1 इंटू -30, ये हो जाएगा 30, 0 48, एंड 2 इंटू 64 128, एंड 3 इंटू 150, ये हो जाएगा 450। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू का हम टोटल करेंगे, तो हमको मिल जाएगा f/dx, और ये वैल्यू का हम टोटल करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको f/dx²। तो ये हमारा एक तरफ -70 है, -70 है, और ये यहाँ पर हमको मिला है 262। तो इसका वैल्यू अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 192। कितना आया 192, और इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 736। ये दोनों वैल्यू हमको मिल गया। अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, और n कितना है यहाँ पर 250, तो इट मीन्स
स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशांक एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कितना आया 736 डिवाइड बाय एन कितना है 250 माइनस एफ डी एक्स कितना है 192 डिवाइड बाय एन 250 होल स्क्वायर इंटू आई। तो इंटू आई कितना है यहाँ पर क्लास इंटरवल 10 का है। क्लास इंटरवल कितना है 10 का है। ये समझ में आया। अब क्या करना होगा इसको हम 736 डिवाइड बाय 250 करेंगे। 736 डिवाइड बाय 250 तो ये हो जाएगा 2.944 और माइनस करेंगे 192 डिवाइड बाय 250 तो ये हो जाएगा 0.768। कितना हो गया 0.768 होल स्क्वायर इंटू 10। अब क्या हो जाएगा 2.944 माइनस अब हम क्या करेंगे 0.768 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम 0.768 का स्क्वायर करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 0.589 मिल जाएगा अंडर रूट इंटू 10। अब 2.944 माइनस 0.589 इसको हम इस वैल्यू से इस वैल्यू का माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा जो नेक्स्ट है वो वैल्यू आपका 2.355 इंटू 10। क्लियर। अब 2.355 ये क्या मिला अपने को 2.355 को हम क्या करेंगे जब इसका स्क्वायर रूट को हटा देंगे अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट को हटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 1.534 इंटू 10। तो इस तरीके से आपका 15.34 ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला आपको 15.4। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से बताते हैं ये हो गया आपका 15.34 और यहाँ मार्स है तो यहाँ मार्स लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं या कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ हो तो। और अगर सीरीज़ डिस्क्रीट हो तो या सीरीज़ डिस्क्रीट है तो हम यहाँ पर आई नहीं लेंगे। सीरीज डिस्क्रीट है तो आई नहीं करेंगे। इसी के आधार पे हमको कैलकुलेट करना होगा समेशांक एफ डी एक्स स्क्वायर अपान एन एंड समेशांक एफ डी एक्स अपान एन होल ब्रैकेट। और अगर कंटिन्यू है तो हम यहाँ पर आई लेते हैं। कंटिन्यू है तो यहाँ आई लेते हैं क्योंकि कंटिन्यू में आपको पता है क्लास इंटरवल होता है। और यदि सिंपल सीरीज़ है
तो सिंपल सीरीज़ में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है x स्क्वायर अपान n अंडर रूट। ये सिंपल सीरीज़ का फार्मूला है। और यहाँ पर क्या करना होगा, आपको मीन को कैलकुलेट करना होगा और मीन कैलकुलेट करने के बाद में जो आप डेविएशन लेंगे वो मीन से लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में जो फार्मूला मिलेगा हमको, रिज़ल्ट मिलेगा, वो सिंपल सीरीज़ के लिए होगा। तो इस तरीके से हम सिंपल सीरीज़ में भी कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।